वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 तक हम खत्म कर चुके थे। आज जो स्टार्ट करेंगे वह करेंगे 3.2। तो देख लेते हैं 3.2। तो 3.2 में आप लोगों को सबसे पहले यह बता देते हैं चतुर्थांश के बारे में। देखिए बाबू, इनको कहते हैं बाबू फर्स्ट चतुर्थांश। इनको क्या कहते हैं? चार भागों में काट दिए। इसको कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश। इनको क्या कहते हैं बाबू? और इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। इसको बाबू क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है वह ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड चतुर्थांश जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड चतुर्थांश जो है टेन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। यही दोनों पॉजिटिव होता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए एक्सरसाइज जो है 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। कहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहला एक नंबर है कि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलिए, यहां ध्यान दीजिए, सॉल्व लिखते हैं और cos x बराबर जो है -1/2 है। क्या है? अच्छा, cos x -1/2 इसलिए है कि x किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे चतुर्थांश में। अगर cos x प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में होता, cos x या तो प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में होता, तो हम जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें cos, तो यहां होता कि cos x बराबर 1/2 ही होता। ये जो माइनस साइन है, यह माइनस साइन इसलिए है कि यह तीसरा चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है? अगर ये कहता कि x बराबर प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो cos x बराबर 1/2 होता। क्या होता? cos x बराबर 1/2 होता। ये cos x बराबर -1/2 इसलिए है कि x किस चतुर्थांश में स्थित है? इससे ऊपर लिख लीजिएगा कि x, यहां लिख लीजिएगा चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित। कोई दिक्कत? x तीसरे चतुर्थांश में, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है इसलिए cos x बराबर -1/2 दिया। कहीं कोई दिक्कत?
क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे बाबू कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए आप x। यहाँ पे क्या दे दीजिए x। अगर यहाँ x देते तो ये आधार हो जाता है, क्या होता है ये क्या हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है बाबू, लाल काका का ट्रिक बताए थे कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत। चलिए -1 नहीं दे देना है, ये माइनस इसलिए है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये जो आधार 1 सेंटीमीटर, एक कितना है और कर्ण कितना है 2। तो क्या बाबू अब से लंब निकल जाएगा, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़। कोई दिक्कत। तो कर्ण कितना है बराबर लंब, लंबे स्क्वायर लिख देते। आधार 4, लंब स्क्वायर 1, 4 1, ये प्लस इधर लेके आएंगे तो माइनस ना रे, बराबर लंब स्क्वायर और लंब बराबर हो जाएगा √√3। कोई दिक्कत। अब x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए अन्य पांचों का मान निकालना है। पांचों का मान कैसे हम निकालेंगे, 5 को कौन कौन बच्चा बाबू, x, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो सुनिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया √3, कर्ण कितना 2। लंब बटा आधार होता है 1 बाय कर्ण बटा आधार होता है, बाद में हम दे देंगे, बाद में 2/1 cosec 2/√3। अच्छा अब देखिए ये तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में मात्र tan और cot पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। tan और cot को छोड़कर बाकी सब में माइनस दे दीजिएगा। यही हो गया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकालिए। कहीं कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। नहीं समझे। चलिए चलिए 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है x किस चतुर्थांश में स्थित है। चूंकि हम लिख देते हैं x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश के लिए। तो साइन x इसलिए ये पॉजिटिव है बाबू। आप लोग जानते होंगे कि दूसरा चतुर्थांश में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब क्या होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 को तो निगेटिव होगा। हम उसी प्रकार से बनाएंगे कि त्रिभुज निकालेंगे रे बाबू। इस प्रकार से त्रिभुज यहाँ x दे देते हैं, इसके सामने वाला लंब होता है, इसके सम्मुख भुजा क्या होता है ई आधार है, ई कर्ण। तो कर्ण हो गया 5 और समझिए लंब कितना हो गया 3। हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। आधार निकालना है तो आप रफ में आधार निकाल भी सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं। आप रफ में भी लिख के आधार निकाल सकते हैं। आप समझिए अगर ये 5 है 3 है तो आधार 4 हो जाएगा। तो चलिए अगर नहीं निकाल सकते तो यहाँ से लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से रे बाबू
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस कर्ण। अच्छा, आपका कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या? तो क्या? अच्छा, यह भी सूत्र आपका सही है। प्रीतम का कहना है कि सर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यह भी उसी सूत्र पे बैठता है। तब कहिए कि स्क्वायर है तो उधर उठिए डायरेक्ट चेक कर दें, यह भी चल सकता है बाबू, कोई दिक्कत? या तो आप यह भी लिखिए तो कोई दिक्कत। तो आप एक ही सूत्र याद रखिए। अगर 50 को सूत्र याद रखिएगा कि लम स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बात बराबर है, तो 10टा सूत्र याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कोनो सूत्र भूल जाइएगा। आप एक सूत्र याद रखिए, या तो यह याद रख लीजिएगा लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर, इसी को आप उधर भेज देते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, लम दिया है 3 पे स्क्वायर, आधार तो आपको निकालना है, कर्ण हो गया 5 पे स्क्वायर, 3 3 9 प्लस आधार स्क्वायर 25 प्लस, सुनिए, अच्छा रहने दीजिए रे बाबू, 25 माइनस 9 आधार बराबर रूट अंडर 16, एक बार और स्टेप का के लिए चुराते हैं, 16 और आधार बराबर रूट अंडर 16 और आधार बराबर 4। एक चीज बता देते और देखिए, रूट से जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस बन के निकलता है, लेकिन कभी भी लंबाई जो होगा माइनस में नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट हम प्लस में लिखते हैं। कहीं कोई दिक्कत? क्या कर्ण माइनस में हो जाएगा? कभी कर्ण, देखिए ये तो भुजा की लंबाई नहीं हुआ बाबू, तो भुजा की लंबाई या तो नहीं हो सकता है समरेखी होगा, समरेखी हो सकता है कि त्रिभुज के जो होगा 0 हो जाएगा कर्ण, या माइनस में हो सकता है कि इसकी जो लंबाई है माइनस 2 सेंटीमीटर है, क्या ऐसा हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो प्लस में होगा। अगर किसी की भी लंबाई अगर कहा जाए तो या तो 0 हो सकता है या तो प्लस में हो सकता है, क्या माइनस में होगा? नहीं होगा। तो चलिए, आधार निकल गया। अब आपका जो है अन्य 5 को निकालना है, cos x निकालना है आपको, tan x निकालना है आपको, cot x निकालना है आपको, sec x निकालना है आपको, और cosec x निकालना है। तो cos x ये देखिए कितना निकल 4 ना, 4/5, 3/4, 4/3, आधार बटे लम, कर्ण बटे आधार, हाँ। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सुनिए, अब माइनस भी न बैठाना है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चलिए, और ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा बाबू कि देखिए 1 नंबर और 2 नंबर हम बता दिए, इसी प्रकार से आप 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत कि बताना होगा तो आप बना सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। तो बाबू याद रखिए और उतार दीजिए, HW के रूप में लिख लीजिए। विनय, तो अब देखिए सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं, सूत्र देखते हैं, याद कर लेना है कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा,
सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। सुनिए, बस इतना सा याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, और कोट माइनस थीटा बराबर माइनस, ध्यान से धीरे धीरे, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। दो ही इक्वेशन है कि कोस और सेक, कि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है। आप लोग याद लीजिएगा नोट में कि कोस और सेक दोनों में अगर माइनस थीटा होता है तो क्या नोट लिखा है, आप याद ही कर लीजिएगा। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बाकी साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। याद हो गया? सिर्फ याद रख लेना है कि कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। फिर एक बार याद कर लीजिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, प्लस में कि माइनस में, अच्छा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। हमको लगता है कि याद भी हो गया होगा, मिटा दे क्या, लिख भी लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट में जल्दीबाजी में लिख लीजिए। संदीप, तो चलिए बाबू अब आगे। चलिए आगे हम चतुर्थांश के बारे में बता दिए हैं कि रे बाबू कि चतुर्थांश क्या होता है। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होता है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री होता है, 180 से यहाँ 270 होता है, और यहां से यहां लेके कितना होता है। क्लास 10th तक में आप लोग पढ़े होंगे बाबू, सुनिए, कि 90 डिग्री तक आप पढ़े होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 30 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 45 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 60 पढ़े होंगे, 90 पढ़े होंगे। क्या कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं, अगर इस चतुर्थांश में कोई डिग्री रहेगा, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा? इस चतुर्थांश के लिए लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश के लिए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इस चतुर्थांश के लिए लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत बाबू? पहले सुन लीजिए। हाँ, इसमें लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा। अब थोड़ा सा यह भी ध्यान दीजिए कि यह जो एक्स अक्ष होता है, इस पे होता है नो चेंज। क्या होता है बाबू? और इस पे होता है चेंज। और चेंज भी किस में होता है? साइन कॉस में। ले बाबू, साइन और कॉस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में, सेक। सुनिएगा ध्यान से बाबू। अच्छा बाबू बैठ जाइए।
आप लोग को अभी तक जो है क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 60 डिग्री का मान। क्या कोई बच्चा बता सकता है साइन 60 डिग्री का मान? √3/2। कहीं कोई दिक्कत? यही चीज दे देगा कि रे बाबू ये तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता। आप लोगों को पता है। यही चीज आपसे दे दिया जाए कि साइन 150 डिग्री, अभी क्या यही हो जाएगा? सुनिए, या तो आपको दे दिया जाए कि साइन 120 डिग्री का मान। 20 डिग्री के अंदर से साइन 20। अच्छा चलेंगे। 40 डिग्री। सुनिए, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसको बनाने का दो तरीका और भी हम बताएंगे कि साइन 120 डिग्री है। इसको बनाने का दो तरीका। अच्छा 120 डिग्री सुनने ध्यान से, 120 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में? इसमें होगा, किसमें होगा, किसमें? सेकंड में होगा। तो हम तो यहां से नापेंगे। अगर हम जानते होंगे कि अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो प्लस कौन बनता है, और घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो माइनस। अच्छा 120 डिग्री अगर हम 90 से नापेंगे इधर तो 90 में कितना जोड़ेंगे? 30। तो हम क्या लिख सकते हैं? 90 जोड़ 30। सुनिए, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 90 जोड़ 30। कोई दिक्कत? अच्छा, या तो हम यह भी तो लिख सकते हैं कि 180 में 120 है तो 180 में कितना घटाएंगे तो 180। हम तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि साइन 180 घटाओ 60। देखिए लिखे हैं 120 से। सुनिए, साइन 120 से लिखे हैं, 90 जोड़ 30 लिखे हैं। डायरेक्ट नहीं, क्या लिखे हैं? इनडायरेक्ट। अगर इसको जोड़िएगा तो 120 से पुड़ेगा। फिर देखिए इसको भी 180 में से 60 घटा दीजिए, क्या पड़ेगा? 120 से। लिखे हैं साइन 120 से। क्या हुआ आदित्य? अच्छा उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें वो डिस्प्ले जो है बंद है, ध्यान यहां देना है। अब चालू है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए दोनों के बारे में बताते हैं। अब दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं 120 डिग्री का मान। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और इस विधि से भी निकाल सकते हैं। हम यह बोले थे दूसरा चतुर्थांश में ना है, और दूसरा चतुर्थांश में यह भी याद रखना होगा। सबसे पहले यह हम 3 चीज बताते हैं, आपको यह याद रखना होगा कि चेंज की नो चेंज, चेंज की नो चेंज। पहले तो यह सोचना कि चेंज होगा कि नो चेंज होगा, कहीं कोई दिक्कत? दूसरा यह याद रखना है कि किस चतुर्थांश में है, कहीं कोई दिक्कत? तीसरा यह चीज रखना है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है। 3 को अगर दिमाग लगा लिए तो बन जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग 90 डिग्री है, चेंज होगा कि नो चेंज होगा? चेंज होगा। तो चेंज किस में होगा? कॉस में। तो याद रखना साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है? 30। कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद ये 120 डिग्री जो है किस चतुर्थांश में है? सेकंड में। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। चलिए अब देखिए cos 30 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है? √3/2। कोई दिक्कत? 180 में चेंज होगा कि नो चेंज होगा? नो। इस पे चेंज नो चेंज होता है। 180 360 में नो चेंज, नो चेंज। तो ये होगा, तो इस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? क्या कोई दिक्कत? आप इस तरह से बना सकते हैं या तो इस प्रकार से बना। अगर कोई पूछ देगा कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए तो √3/2। आप अच्छा बोले थे, कहीं कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हम दे देते हैं
साइन जो है 210 देते हैं। कितना देते हैं कहिएगा? इसको भी हम दो तरीका से बना सकते हैं। अच्छा, 210 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय में होगा। तृतीय में क्या 210 को हम इनडायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 प्लस 30? कहिएगा कि सर ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम वैसे दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। समझे? दूसरा तरीका भी सीखना है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 210 से लिखना है साइन 270 माइनस 60। क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं। बोलिए। तब इसको सॉल्व करना है। 180 में चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो ये साइन 30 हो जाएगा। लेकिन यह अब ये खत्म नहीं, अभी तो पहला दिमाग लगा। दूसरा दिमाग यह लगाना है किस चतुर्थांश में? थर्ड में यह देखना है कि क्या साइन पॉजिटिव होता है? क्या होता है? तो यहां निगेटिव देना। समझ में आया बाबू? अब देखिए, और ये तो बराबर दिए, माइनस का माइनस, और साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 210 डिग्री का मान -1/2, अब चलते कि इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? इसमें चेंज की नो चेंज? चेंज कैसे होगा? कोस 60। लेकिन क्या होगा? साइन तो थर्ड में माइनस निगेटिव ना होता है। बहुत बार बाबू बता चुके हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोस, थर्ड में टेन कोस, और फोर्थ में कॉस ऑफ। ई वाला जो होगा 90 और 270 में, अरे सुनिए ध्यान से, अरे 90 और 270 में चेंज, और 180 में 360 में नो चेंज। जिस टाइम हम सूत्र बता रहे थे, 48 को सूत्र बताए थे, क्या यह चीज बताए थे कि नहीं बताए थे कि चेंज की नो चेंज? क्या अब ये बता रहे हैं बाबू? इससे पहले जो है पूरा सूत्र हम बता चुके हैं कि यह सब सूत्र आपका जो है चैप्टर में प्रयोग होगा। तो चलिए अब देखिए, ये तो माइनस से हो गया। cos 60 डिग्री का मान 1/2। कहीं कोई दिक्कत? चलिए फिर हम देते हैं बाबू, इस बार जो हम देते हैं अच्छा क्वेश्चन देते हैं। मिटा दे? चलिए मिटा देते हैं। और उसके बाद जो इस बार देते हैं क्वेश्चन, साइन 420 डिग्री का मान। काहे के लिए छेड़छाड़ करता है उसका? चलिए, अरे बाबू साइन 420 डिग्री का मान, अब तुम बताओ कि किस चतुर्थांश में होगा? चौथा में? हाँ, देखिए कैसे याद रखना है। अरे सुनिए बाबू, अरे अब धो दिया जाएगा बाबू, क्या के लिए सर? सुनिए ध्यान से। एक बार घूमे तो 360, तो यहाँ तो 420 है। एक बार घूमे तो 360, यहाँ कितना है? अब देखिए फिर 360 यहाँ तक घूमेंगे तो 90, 360 और 90 जोड़ेंगे तो कितना? 400, 450 हो जाएगा। लेकिन 420 से न है, 21 चतुर्थांश में है, फर्स्ट में है। आप इसको बना सकते हैं किस प्रकार से कि रे बाबू कि साइन क्या 360 प्लस कितना? 420 में 60 ना होगा रे। तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 तो कितना हो जाएगा? अरे बाबू साइन 360 प्लस थीटा, तो क्या 360 में चेंज की नो चेंज? नो चेंज ना।
ये साइने साथ में हो जाएगा, लेकिन इसमें देखना है ये 360 420 किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट में है। अब पॉजिटिव न होता है तो रे बाबू क्या आप बता सकते हैं कि साइन 420 डिग्री का मान? क्या नहीं बता सकते हैं? क्या अभी क्लास ले और छोड़ दे? तो रे बाबू तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।